नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी देवदासी। सोकर उठते ही सुरेश की दृष्टि सामने वाले मकान पर पड़ी, जो महीनों से खाली पड़ा था। उसने देखा कि एक स्त्री सामने छज्जे पर खड़ी है। सिर के बाल छल्ले छल्ले बनकर माथे पर बिखरे हुए हैं। रंग बहुत गोरा ना होकर भी सांवला ना था। चेहरा बेहद ही आकर्षक था। स्त्री के चेहरे पर विषाद की एक गहरी छाप स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। उम्र अधिक ना थी, पर सौंदर्य में किसी प्रकार की कमी ना पाई थी। सुरेश मंत्रमुग्ध की तरह बहुत देर तक की ओर देखता रहा। स्त्री नीचे सड़क की ओर देख रही थी। आंख ऊपर करते ही उसने सुरेश को देखा। दोनों की आंखें मिली। सुरेश की आंखों में प्रश्न था और रमणी की आंखों में याचना। तुरंत ही किसी प्रकार की आवाज सुनकर रमणी भीतर चली गई। फिर छज्जे के दरवाजे दिन भर बंद रहे। उसके नए पड़ोसी कौन है ये सुरेश बिल्कुल ना जान सका। शाम को सुरेश घूमने चला गया। घर लौटा तो 11:30 बज रहे थे। सामने वाले मकान में अब भी प्रकाश था। सुरेश एक आराम कुर्सी पर लेट सा गया था। का एक बड़ी ही मधुर संगीत की लहर ने आकर उसकी सारी शिथिलता को दूर कर दिया। वो उठकर बाहर आ गया। छज्जे पर सामने वाले मकान में कोई गा रहा था। गायिका संगीत कला की विशारदा जान पड़ती थी। सुरेश भी तो संगीत प्रेमी था, और केवल संगीत प्रेमी ही नहीं, संगीत के विषय में उसे ज्ञान भी काफी था। वो सोचने लगा कि हो ना हो ये वही स्त्री है। पुरुष के गले में इतनी मिठास कहाँ से आएगी। तब गायिका ने गीत का एक अंतरा गाया। कहा करूँ कित जाऊं, मोरी सजनी नहीं परत मोहे चैन, सावरियां से लगी रहे दो नैन। संगीत बंद हो चुका था। सुरेश कुछ देर तक टहलता रहा और थोड़ी देर में उसे एक हल्की सी चीख सुनाई पड़ी। फिर सब कुछ बंद। सुरेश कुछ समझ ना सका कि मामला क्या है। दूसरे दिन सवेरे सुरेश देर तक सोता रहा। जब वो सोकर उठा तो छज्जे के सब दरवाजे बंद हो चुके थे। दोपहर को सुरेश अपने कमरे में खड़ा था कि एकाएक सामने वाले मकान की एक खिड़की से कांच निकल आया। सुरेश ने फिर उस रमड़ी का मुंह देखा। इन दोनों के बीच काफी अंतर था। चेहरा भी बहुत साफ ना दिखाई पड़ता था। रमड़ी बहुत देर तक सुरेश की ओर देखती रही। आंखों में याचना थी और चेहरे पर करुणा। सुरेश कुछ समझ ना सका कि मामला क्या है। वो बैठ गया। बैठ जाने के बाद उसने देखा कि स्त्री कुछ शांत सी है। सुरेश के सामने ये स्त्री एक समस्या बन के प्रकट हो गई। ना कुछ समझ पा रहा था कि मामला क्या है। रमणी ना तो कुलवधू सी जान पड़ती थी और ना ही निर्लज्ज वेश्या। वो सुरेश की ओर देखती जरूर थी, पर वासना की लपट उन आंखों में नहीं थी। उन आंखों में विषाद के साथ याचना जरूर साफ साफ दिखाई पड़ती थी। ये भी साफ साफ जान पड़ता था कि जैसे वो सुरेश से कुछ कहना चाहती हो, पर अवसर ना मिलने के कारण वो कह ना पाती। सारे दिन सुरेश इन्हीं गुत्थियों में उलझा रहा और शाम होते ही घूमने चला गया। सुरेश ने सोचा कि दूसरों की चिंता में वो क्यों अपना समय खराब करे। उसने अपने जी को बहुत समझाना चाहा, किंतु पहेली के रूप में वो स्त्री बार बार उसके नेत्रों के सामने आ जाती थी। सुरेश बहुत रात गए लौटा और उसने देखा कि
सामने वाले छत पर कुछ बातचीत हो रही है। रात की नीरवता ने सुरेश को साफ साफ सुना दिया कि कोई कह रहा था कि तुम सीता सती हो। बस यहीं उस मंदिर में भी, जहां हजारों को रिझाने के लिए तुम्हें नाचना और गाना पड़ता था। सती सीता ना होकर भी मैं दुराचारणी तो नहीं। सुरेश ने सुना तो ये स्वर रमणी का था। और आपकी बात मुझे किसी तरह से मंजूर नहीं है। यदि आपने मेरे ऊपर अपनी ताकत आजमाई तो मैं चिल्लाऊंगी। रमणी तेजी के साथ बाहर छज्जे पर निकल आई। अपनी छत पर खड़ा सुरेश बैठ गया। रमणी के साथ साथ उससे बातचीत करने वाला युवक भी बाहर आ गया। स्वर कुछ धीमा करके बोला कि प्रतिमा, तुम्हें हम समझाते आ रहे हैं, तुम्हारे साथ किसी प्रकार का जुल्म नहीं करते। जानते हैं कि तुम कुलवधू नहीं हो, नाचना गाना ही तुम्हारा पेशा है। एक नहीं हो, अनेक पुरुषों के साथ में तुम्हारा संसर्ग रह चुका है। फिर हमारे साथ, इसे तुमने अपने मीठे और मधुर व्यवहारों से उन्मत्त बना दिया है। हमारा व्यवहार ऐसा क्यों है? सीमा बोली कि मीठे और मधुर व्यवहार का अर्थ कदापि ये नहीं होता नरेंद्र बाबू कि हम आपको अपना शरीर अर्पण कर दें। फिर मेरा ये शरीर तो देवता को अर्पित हो चुका है। मैं देवदासी हूँ। मुझसे अब वो बातें ना होंगी। नरेंद्र एक व्यंग की हंसी हंसता हुआ बोला कि तो तुम अभी तक सती हो, यही ना? और वो पिजारी जिसके पीछे पीछे तुम। सीमा बात काटते हुए बोली कि बस रहने दीजिए, आप पुजारी जी का नाम ना लीजिए। वो मेरे पिता के तुल्य हैं। वो बहुत सीधे हैं और अगर वे सीधे ना होते तो मुझे आप वहां से धोखा देकर कभी ना ला पाते। नरेंद्र का नशा इस समय जोर पर था। वो क्रोध से बोला कि मैंने उन्हें धोखा दिया है या तुमने मुझे उल्लू बनाना चाहा है? साफ साफ कहो कि क्या तुम्हारी खुद की इच्छा न थी कि मेरे साथ तुम कहीं घूमने चलो? सीमा बोली कि घूमने जाना दूसरी बात है और घूमने के बहाने भाग जाना दूसरी बात है। अपने पुजारी जी से नहीं कहा था कि शाम होने से पहले लौट आएंगे? नरेंद्र बोला कि ओहो, इतनी भोली तो ना बनो तुम। जानती हो कि हम लोगों ने घूमने की बात क्यों की? तुम बड़ी नीच हो और ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, और अब तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो। माँ बोली कि यदि मुझे मालूम होता कि घूमने के बहाने आप मुझे भगा ले जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ कभी ना आती। झूठ बोलते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? किसी दूसरे से आंख लड़ गई तो ये क्यों नहीं कहती कि बेहया कहेंगी? कहकर नरेंद्र गुस्से से छत पर टहलने लगा। सीमा बोली कि आपका व्यवहार मेरे साथ बहुत उद्दंड होता जा रहा है। मैं इसकी आदी नहीं हूँ। उद्दंड व्यवहार तो इसे कहते हैं। और ये कहते हुए नरेंद्र ने कसकर एक तमाचा प्रतिमा को लगा दिया। प्रतिमा चीख पड़ी। कमरे से नरेंद्र और साथी और अन्य युवक बाहर निकल आए। उनमें से एक बोला कि यार नरेंद्र, छोड़ो भी, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो? नरेंद्र बोला कि पीछे पड़ने की बात नहीं है। तुम जानते हो कि हम लोग एक महीने से इसी के पीछे रुपया पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ मेरा अकेला अनुमान भी तुम्हारे सभी मित्रों के अनुमान का था कि हम लोगों के साथ भाग जाना चाहती है, और तभी तो हम इसे वहां से लेकर आए हैं। औरतों को भगाना कोई हमारा पेशा तो नहीं। भी एक तीसरे ने अनायास ही प्रतिमा को सहानुभूति पूर्वक कहा कि अनुमान गलत भी तो हो सकता है। तुम लोग बनते हो बेवकूफ तो बनो, पर मैं ना बनूंगा। मैं अभी इसे सीधा किए देता हूँ। ऐसा कहकर नरेंद्र ने प्रतिमा के पास आकर कहा कि ये रोना किसे सुना रही हो? अब कोई तुम्हारे नखरों को ये देखकर धोखा नहीं खा सकता। तुम्हारी तो जात ही ऐसी होती है। उल्लू फांस कर रखने में तुम लोग अपनी विजय समझते हो, पर हम वो उल्लू नहीं जो फंस जाएं। पहले तुम्हें फंसा लेंगे और बाद में हम फंसेंगे। सीमा ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी कैद में हूं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं,
और मैंने आप लोगों को पढ़ा लिखा और सभ्य पुरुष समझा था। मैं क्या जानती थी कि पुरुष के रूप में आप लोग भी राक्षस हैं। हम राक्षस हैं? नरेन ने दूसरा तमाचा प्रतिमा को जड़ दिया। और तुम देवी हो? बदजात कहीं की। मंदिर का राई रत्ती हाल जिसे ना मालूम हो उसके सामने अपने अस्तित्व का ढोंग रचना। यहाँ पहले ही सब कुछ जान लिया था, तब पैर आगे बढ़ाया गया था। हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। सुरेश से रहा ना गया और उठकर खड़ा हो गया। टॉर्च फेंकते हुए उसने बोला कि आप लोगों की बात करीब आधे घंटे से मैं सुन रहा हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद भी इसी परिणाम पर पहुंचा हूं कि आप लोगों ने इसे कैद कर रखा है। यदि ये आपकी कोई नहीं तो आप इसे भगा क्यों लाए हैं? नरेन ने उसी समय क्रोध के स्वर में कहा कि हमारे आपस के झगड़े में पड़ने वाले तुम कौन हो? सुरेश बोला कि मैं एक मनुष्य हूँ जो मनुष्यता का बर्ताव करना चाहता है। यदि आप लोगों ने मेरे साथ दूसरी तरह से बर्ताव किया तो मुझे पुलिस का आश्रय लेना पड़ेगा। मामला पुलिस तक गया। वो चारों व्यक्ति जमानत पर छोड़े गए। प्रतिमा को उसकी इच्छा अनुसार सुरेश के साथ छोड़ दिया गया। सुरेश उसे उसके मंदिर के पास पहुंचा देना चाहता था, परंतु प्रतिमा उसी रात में बीमार हो गई और लगातार 1 महीने तक बीमार रही। बीमारी से अच्छे होने के बाद अस्पताल से लौटकर प्रतिमा सुरेश की अतिथि हुई। एक दिन सुरेश बोला कि अब आपको मंदिर पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अब तक ये नहीं बचाया कि आप इन लोगों के चंगुल में कैसे फंस गई। प्रतिमा बोली कि गुजरात के देहाती इलाके में दुर्गा देवी का एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर से लगी हुई बहुत सी जायदाद है, जिसकी सालाना आमदनी 30,000 के करीब होती है। उसी मंदिर की मैं देवदासी हूँ। माता पिता ने मन्नत मांगी थी कि यदि संतान होगी तो कन्या संतान देवता को भेंट चढ़ा देंगे। मैं उनकी दूसरी संतान हूँ। 5 वर्ष की आयु में वो मुझे मंदिर में छोड़ गए और मंदिर के बहुत से ट्रस्टी हैं और एक प्रधान पुजारी हैं। प्रधान पुजारी पढ़े लिखे विद्वान और बहुत नेक हैं। मंदिर की आमदनी से बहुत से छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। बहुत से अनाथ और विधवाओं का पालन होता है। प्रधान पुजारी के कारण मंदिर में किसी प्रकार का अनाचार नहीं हो पाता। मेरे अतिरिक्त और भी देवदासियां हैं। मंदिर के ट्रस्टी तथा अन्य लोग देवदासियों के साथ अनादर करना चाहते हैं, पर प्रधान पुजारी के कारण ये हो नहीं पाता था। इसलिए ट्रस्टीगण पुजारी जी से असंतुष्ट हैं। मुझे पुजारी जी ने छुटपन से ही हिंदी और संस्कृत की शिक्षा दी है। मैं मंदिर में नाचने गाने में और उनका लिखने पढ़ने में बहुत सा काम कर देती थी। नरेंद्र वगैरह 6 आदमी एक दिन हमारे मंदिर में पहुंचे। ये लोग पढ़े लिखे सभ्य कहलाते हैं। पुजारी जी ने इनके आदर सत्कार का भार मुझ पर सौंप दिया। के आने के बाद इन्होंने मंदिर में कुछ दिन ठहरे। आने जाने वालों के लिए ठहरने का प्रबंध वहाँ काफी अच्छा है। उसके बाद ये लोग धोखा देकर मुझे ले आए। वो कई जगह ले गए, कहीं 1 दिन ठहरे तो कहीं 2 दिन। सब जगह मुझसे यही कहते कि पुजारी जी से पूछ लिया है, पर मुझे संदेह हो गया। यहाँ कई दिनों से ठहरे हुए हैं, जो कांड हुआ और वो तो आप सब जानते ही हैं। सुरेश बोला कि पहले पत्र लिखकर पुजारी जी से मंदिर का हालचाल पूछ लूं, फिर तुम्हें ले चलूं। माँ की भी यही राय रही। सुरेश ने पत्र लिखा और कई दिन बाद उत्तर मिला। मंदिर की प्रधान देवदासी के अचानक गायब हो जाने के बाद मंदिर में बड़ी गड़बड़ी मच गई है। असली लोगों ने प्रधान पुजारी को अलग कर दिया है। उनके स्थान पर जो प्रधान पुजारी नियुक्त हुआ है वो बड़ा अनाचारी है। अब मंदिर मंदिर नहीं, अत्याचारियों का अड्डा हो गया है। वेदक पत्र पढ़कर प्रतिमा ने कहा कि अब मैं वहां जाकर क्या करूंगी। सुरेश बोला तो अब फिर क्या करना चाहोगी? हताश होकर प्रतिमा बोली कि मैं क्या कहूँ, आप ही जानिए। सुरेश ने कुछ देर सोचा और बोला कि मेरा तो विचार है कि आप विवाह करके किसी भले आदमी की कुलवधू बन जाइए। प्रतिमा चौंक पड़ी। विवाह? मुझसे कौन विवाह करेगा? और फिर विवाह की तो मेरी उम्र भी नहीं।
सुरेश ने प्रतिमा के पास जरा प्रेम, श्रद्धा और आदर के भाव से कहा। उम्र की बात मत कहो प्रतिमा। शेक्सपियर ने जिससे विवाह किया था उसकी उम्र उससे 9 साल अधिक थी। विवाह दो आत्माओं का मिलन है और आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ। प्रतिमा का चेहरा लज्जा से लाल हो रहा था। उसका मस्तक झुकते झुकते शरीर सुरेश के चरणों पर आ गिरा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी देवदासी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक है और आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक और कहानी के साथ।